तब बृहस्पति जी ने हंस करके एक बात कही। शर्मा जी, बृहस्पति जी बोले कि मैं यज्ञ तो करवा दूं, मंत्रों का प्रयोग तो करूं, पर उन मंत्रों के और यज्ञ के देवता तो तुम सब देवता ही हो कि नहीं? भाई कोई इंद्र का देव मंत्र है, कोई वरुण का है, कोई चंद्र का है, कोई सूर्य का है, तो तुम ही देवता, तो उनके अधिपति देवता हो। जब तुम ही परेशान हो तो उन मंत्रों से होगा क्या? उपचार परानुणम वेद मनमना सहस्रसा वांछितार्थ करानुणम सूत्रे संलक्षिता किला। बृहस्पति जी बोले, देखो इस समय हमारा समय विपरीत चल रहा है, लेकिन हम लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समय महिषासुर का वध किया था तब देवी ने कहा था कि जब जब देवताओं पर विपत्ति आए तो मेरा स्मरण करना, मैं संकट दूर करने आऊंगी। तो हम लोग उन्हीं देवी की आराधना करें। पुरा भगवती तुष्टा जघानाम महिषासुरान युष्माभिस्तो स्तुता देवी वरदानम ददावत। देवताओं ने विचार किया क्या करें? बोले हम सब लोग हिमालय पर्वत पर चलें, वहीं चल के देवी की आराधना करेंगे। देवता हिमालय पर्वत पर पहुंच गए और हिमालय पर्वत पर जाकर के मां का जो माया बीज है ह्रीम, उस ह्रीम का जप करने लग गए। ह्रीम मंत्र का जप देवता कर रहे थे। भगवती जगदम्बा हिमालय से प्रकट हुई और स्नान करने के लिए आई। अपनी गुफा में से स्नान के लिए निकली। अब वो तो बहाना था स्नान का, वास्तव में देवताओं को दर्शन देना है। यहाँ व्यास जी कह रहे हैं कि जानव्याम स्नातु कामासा निर्गता गिरिवरा दिव्य रूप धरा देवी विश्वमोहन मोहिनी। उनका जो स्वरूप था संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला, बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य संपन्न माँ का दिव्य तेज। देवताओं ने दर्शन किया, देवता चरणों में गिर गए। मां त्राहि माम रक्षा कीजिए, हम देवताओं की रक्षा आप करें। सुम्भ निशुम्भादि देव दैत्यों ने हमें बड़ा दुखी कर रखा है। भगवती ने कहा आप चिंता मत करिए, एक बार जो मेरा आश्रय ले लेता है मैं उसको सबसे निर्भय बना देती हूं, उसकी दुर्गति का नाश कर देती हूं। देवी ने एक दूसरा रूप प्रकट किया जो कौशिकी कहलाई। देवी के शरीर से कौशिकी जब अलग हुई तो उन देवी का स्वरूप काला पड़ गया, जिससे उनका नाम काली हुआ, जो काल रात्रि कहलाई। भयंकर देह धारण की, क्योंकि असुरों में भय पैदा करना है। यद्यपि मां तो बड़ी सुंदर है, सौंदर्य संपन्न है, पर राक्षस बड़ा समाज को भयभीत करते हैं ना, तो ये भी कहती है हम भी ऐसे नहीं है, हम तुमसे भी विकराल रूप धारण कर सकते हैं। मां ने बड़ा भयंकर महाकाली का रूप धारण किया। कौशिकी जो है वो सिंह पर सवार होकर के कालिका को साथ में लेकर के शत्रु के नगर को गई और एक बगीचे में जाकर के सुंदर गीत गाने लगी। अब मां के मधुर गीत को सुनकर के शुंभ ने कहा कि भाई ये इतनी मधुर कंठ से कौन गा रहा है? बोले कोई देवी बगीचे में आई है। तो अपने सैनिक चंड और मुंड को भेजा कि देख कर आओ कौन है। शुंभ ने शुंभ देख कर आए, आकर चंड मुंड देख कर आए और आकर के शुंभ से कहा कि एक अत्यंत सौंदर्य संपन्न स्त्रियों में रत्न स्वरूप एक देवी है जो बगीचे में खड़ी होकर के कुछ गीत गा रही है। महाराज हमें तो लगता है कि आपके पास सारी संपत्ति तो है, बस एक ये कमी है कि कोई बढ़िया सुंदर स्त्री आपको प्राप्त हो जाए तो आपकी सांगता सिद्धि हो जाए। आप जो है उस देवी को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। तो शुंभ के मन में भी जो है विचार आया कि यदि ऐसी देवी मुझे प्राप्त हो जाए। सुग्रीव नाम के एक दूत को सेवक बनाकर भेजा, जाओ और जाकर के देवी से मेरे विवाह का प्रस्ताव रखो। देवी ने हंस करके कहा अच्छा अच्छा, राजा शुंभ का संदेश लाए हो, जाकर के कहना कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। तो वो मेरे साथ युद्ध करने आ जाए, युद्ध करके मुझे परास्त कर दे, मैं उसका प्रणय स्वीकार कर लूंगी। अब जब इतनी बात सुनी तो सुग्रीव वापस गया और सब लोग विचार करने लगे। तो शुंभ को लगा कि परास्त करने में क्या जाऊं, एक स्त्री से युद्ध करने के लिए इतना बड़ा राजा क्या जाए, अभिमान था ना।
तो धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन जो है वो 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर के गया और कालिका के साथ उसका संवाद हुआ। कालिका ने कहा कि अरे दुष्ट क्यों मरना चाहता है, पर वो बार बार अपनी बात रखता। आखिर में भगवती महाकाली ने ऐसा हुंकार भरी कि भगवती महाकाली के हुंकार से हुंकारेणैव तम भस्म चकार तस्माम्बिका, महाकाली के हुंकार से वह धूम्रलोचन जल करके भस्म हो गया। उसकी तमाम सेना जलकर भस्म हो गई और जो लोग बचे वो भागते भय गए। देव पुष्प वृष्टि करने लगे, सब सेना भाग गई। जाकर के शुंभ से कहा महाराज धूम्रलोचन तो मारे गए। उसने चंडमुंड की भारी सेना भेजी। चंडमुंड को देवी ने समझाया, चंडमुंड नहीं माने। चंडमुंड के साथ भगवती महाकाली का बड़ा भारी युद्ध हुआ। काली ने दोनों चंडमुंड को बंदी बना लिया और ले जा करके कालिका ने माता जी ने कौशिकी के सामने डाल दिया। कहा कि ये यज्ञ पशु हैं। और भगवती चंडी ने, अब चंडी नाम क्यों कहा कि वो रण में चंडिका का रूप धारण करके चंडमुंड का संहार करने के लिए उन्हें विराट विकराल रूप धारण कर रखा था। भगवती ने हाथ में खड़ग लिया और चंडमुंड दोनों के धड़ से मस्तक अलग कर दिए और भगवती चामुंडा को मारने से भगवती चामुंडा कहलाई। अब जो है 6 बजने वाले हैं, तो जो सूचनाएं प्रतिदिन की देनी होती है। अब कथा के बीच में शर्मा जी हमें भी लगता है कि बढ़िया कथा का रस चल रहा है, पर अब चैनल की मर्यादा होती है। प्राय 3 घंटे की कथा ही चैनल में होती है, तो समापन में जो सूचना या जो कुछ भी हो बाद में होता है। और इस बार कथा का समय 2 ही घंटे का चैनल से लिया, 4 बजे से 6 बजे तक। चूंकि ये चैनलों में कथा चलाना भी थोड़ा कठिन काम है, महंगा काम है, तो खर्च तो बहुत होता ही है। अब हम लोगों को तो वानप्रस्थ बनाना है, बुजुर्गों को आश्रय देना है, और देखो जितनी राशि लोगों से ली जाती है उतने में कमरा बन के तैयार होता नहीं है। अब लोगों को लगता है शर्मा जी कि हमने 5 लाख रुपए दे दिया कमरे के लिए, तो महाराज जी इसी में सब करेंगे, इसी में से बहुत बच जाता होगा। और आप कभी अनुमान लगाइए कि आजकल निर्माण की जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो गई है। अब इतना बड़ा कमरा, अच्छा लोग केवल कमरे का गणित लगाते हैं धर्मेंद्र जी कि हमारा 12 बाई 16 का कमरा है। अब उस कमरे के साथ में कॉरिडोर है, जीना है, लिफ्ट है, जनरेटर है, बगीचा है, सड़कें हैं। अब जैसे वहां जो बन रहा है उसमें तो बीच में सड़कें डाली जा रही हैं, स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, और वहां पानी के लिए बड़ा फिल्टर प्लांट लगाया जा रहा है। अभी बिजली के लिए ट्रांसफार्मर रखवाया गया। तमाम सरकारी व्यवस्थाएं होती है। जैसे आज हमने कहा प्राधिकरण से लोग आए तो प्राधिकरण में उसकी फाइल लगी हुई है, उसके प्रोजेक्ट को पास कराना है, तभी निर्माण कार्य आगे बढ़ पाएगा। तो ये सब खर्चे लोग अनुमान नहीं लगाते, तो लोगों को लगता है कि अरे 5 तो बहुत ज्यादा है, पर बाकी खर्चे। अच्छा फिर केवल हमें कमरा अकेला नहीं देना है, कमरे के साथ साथ हमें जो है उनको वहां रहने की सुविधा भी, माने उनके देखभाल की जिम्मेवारी, उनके भोजन की व्यवस्था। अब जहाँ जो माताएं रह रही हैं या जो बुजुर्ग ऊपर रहेंगे जिन्होंने कमरे लिए हैं, और उन कमरों में जो भी बुजुर्ग निवास करेंगे तो उनका चाय नाश्ता, दोनों समय का भोजन, फिर बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज, फिर कर्मचारी इतने लगे, आप देखते होंगे इतने सारे कर्मचारी लगे हैं, तो इन सब में खर्च होता है कि नहीं। चैनलों में लगातार कथाएं होती है, प्रत्येक कथा चैनल में होती है, चाहे किसी भी, कभी साधना में, कभी ईश्वर में, कभी किसी अन्य चैनल में, तो चैनलों में कथा होती है, इसका भी मोटा खर्च होता है। तो अब ये सारे खर्चे जो होते हैं आखिर इसलिए ही कि भाई चलो वानप्रस्थ में लोग रहेंगे, उनको बढ़िया सुविधा मिलेगी और वानप्रस्थ में रह के भगवान का भजन करेंगे। तो आप ये ना समझें कि केवल हमारी राशि उस लिए है कि कमरा बन जाए, और बाकी सुविधाएं व्यवस्थाएं भी तो होती हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं, और हमारा दिन रात यही प्रयत्न और चिंतन रहता है कि कैसे जल्दी से जल्दी हम अपने बुजुर्गों को बढ़िया आश्रय और बहुत सुंदर व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकें। लगातार निर्माण का कार्य चल रहा है, आप लोग देखते होंगे। एक छत डली, फिर दूसरी डली, अब तीसरी की तैयारी है, और वहां फेज 2 में भी काम चल ही रहा है। उसकी प्रोजेक्ट पास होने के बाद अभी कुछ सरकारी व्यवधान के काम रोका गया है, आगे जल्दी उसमें और आगे काम बढ़ाया जाए। तो निर्माण के कार्य लगातार चल रहे हैं, इनमें भी खर्चे होते हैं।
लगातार अन्न क्षेत्र चलता है। आप देखते हैं इतने ब्राह्मण आते हैं, साधु संत आते हैं, सवेरे अन्न क्षेत्र में साधु संत आते हैं, दोपहर में भी आते हैं, रात्रि में भी आते हैं। हमारी माताएं रहती हैं, इनका प्रसाद है। फिर जो भी भक्त आ जाए, श्रद्धालु आ जाए, तो जितने भी भक्त आ जाएं उनके लिए भोजन, रुकने की व्यवस्था सब यहाँ उपलब्ध रहती है और निःशुल्क रहती है। कमरे तो ज्यादा नहीं है, पर हम कई बार कह चुके हैं कि हॉल में ठहरने के लिए कोई कहीं से भी आ रहा है तो हॉल में रुकने के लिए उसको निःशुल्क व्यवस्था है। वो 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन जितना रुकना चाहे। क्योंकि देखो जो बाहर से लोग आते हैं वो सब लोग इतने सक्षम नहीं होते कि कमरा लेकर रह लें। रूम रेंट जो है वृंदावन में आज की स्थिति है कि 1200-1500 रुपए में रूम मिलता है जब कोई त्योहार होता है। तो जो लोग उतनी व्यवस्था नहीं है, गांव क्षेत्र से आ रहे हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से किराया जुटा के, उनके पास नहीं होता, तो यहाँ उनको रहने की व्यवस्था, उनको भोजन की व्यवस्था भी होती है। वो यहाँ रहें, यहीं आके भोजन भंडारा पाएं, भगवान का दर्शन करें, आराम से चले जाएं। तो ये सब भगवान की कृपा से व्यवस्था हुई है, सब चल रहा है। इस सब सेवा में जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, श्री बक्सूलाल जी हैं। इन्होंने वानप्रस्थ धाम में एक कमरा बुक किया है। यदि आप यहाँ होंगे तो मंच पर पधारेंगे, अभी बैठे थे शायद कहीं चले गए। श्री बक्सूलाल जी है महरौली से, आपने वानप्रस्थ धाम में एक कमरा बुक करवाया है। दूसरा श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, इन्होंने 3100 रुपए की राशि एक ब्राह्मण भोजन के लिए भेजी है, जो दिल्ली से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी ने आज 2 कमरे दान किए हैं, एक 5 लाख रुपए वाला और एक 3.5 लाख रुपए वाला। माताओं के लिए अलग अलग तरह के कमरे बन रहे हैं। तो इन्होंने एक बड़ा कमरा 5 लाख वाला और एक 3.5 लाख वाला, 2 कमरे श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी दिल्ली से हैं, इन्होंने दान किए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी लोग बजाएंगे। देखो हम लोग ब्रजवास करें ये तो बहुत अच्छा है, पर हमारे सहयोग से कोई और ब्रजवासी हो जाए ये उससे भी ऊंची बात है। हम अपने लिए ब्रजवास की व्यवस्था करके ब्रजवासी बन जाएं, ये बहुत अच्छा है कि आप संकल्प लीजिए, विचार करिए कि हमें ब्रजवासी बनना है और हमारा जन्म जहां हुआ हो, जीवन जहां बीता हो, और हमारे प्राण जब निकले तो वृंदावन की भूमि में निकलें, मां के बिहारी की चरणों में निकलें, ऐसा मन में संकल्प करिए। हमारे बक्सूलाल जी पधार रहे हैं महरौली से, इन्होंने एक कमरा आज यहाँ लिया है, कक्ष बुक करवाया है वानप्रस्थ धाम में। बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपसे कह रहे थे कि आप खुद ब्रजवासी बने, ये तो बहुत अच्छा है, पर आपके सहयोग से किसी और को ब्रजवास मिल रहा है, ये और उत्तम बात है। तो आज हमारे सुभाष चंद्र अग्रवाल जी ने ये सहयोग प्राप्त किया है कि कुछ माताओं के लिए ब्रजवासी बनाने के लिए सहयोग राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती पुष्पा देवी जी हैं जयपुर से, इन्होंने 2100 रुपए की राशि 21 ब्राह्मणों के भोजन के निमित्त भेजी है। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको पता है कि यहाँ 16 श्राद्ध जो आने वाले हैं, 17 तारीख से ही श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है, 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध है। तो 17 तारीख से ही श्राद्ध कर्म यहाँ प्रारंभ हो जाएगा और 17 तारीख से ही आप लोग यहाँ आकर के तर्पण कर सकते हैं या घर बैठे तर्पण का संकल्प करा सकते हैं। 26 सितंबर से यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होगी, उसमें अपने लिए भागवत की यजमान आप बन सकते हैं। उसमें मुख्य यजमान के रूप में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि उसमें मुख्य यजमान अभी कोई निश्चित नहीं है, से यजमान बन सकते हैं। अथवा अपने पितरों के नाम से पोथी पारायण आप लोग करा सकते हैं। और उसके बाद में कार्तिक का उत्सव होगा। कार्तिक में 84 कोस यात्रा, एकादशी उद्यापन, तुलसी शालिग्राम विवाह कार्तिक मास में 6 नवंबर से होगा। अभी श्रीलंका की यात्रा के लिए हम लोग 12 तारीख को निकलेंगे। अभी भी कुछ लोग मन बना रहे थे, तो कल तक वो टिकट बनाने की व्यवस्था है। आज हमने बात की तो बोले कल तक और ये संभव है, तो और कोई चलना चाहे तो वो चल सकेंगे। श्राद्ध पक्ष में आप लोग भी पोथी पाठ यहाँ अपने पितरों के निमित्त बिठाएं और अपने पितरों के लिए सदगति के लिए आप भी एक संकल्प करें। आगे श्री महेश कुमार मिश्रा जी हैं लखनऊ से, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि देकर के विशिष्ट सदस्यता ली है। देखो आप लोग कमरा लें वो तो अच्छी बात है, सदस्यता भी वानप्रस्थ की जो दी जाती है 4 तरह की, आजीवन सदस्यता, संरक्षक सदस्यता, तो सदस्यता भी ले सकते हैं। उस नाते आप भी वानप्रस्थ परिवार से जुड़ जाते हैं और वानप्रस्थ परिवार में जुड़ करके आप भी
वानप्रस्थी बन करके ये सहयोग के कार्य, सेवा के कार्य हैं, इनमें आगे बढ़ सकते हैं। आप जब भी वृंदावन आए तो आपको ठहरने के लिए, भोजन के लिए यहाँ सुविधा रहेगी। आपको कक्ष भी उपलब्ध होगा वो ठहरने के लिए, क्योंकि आपको आईडी कार्ड वहां मिलेगा संस्था का। आप चाहे स्थायी रहना चाहें या अस्थायी, दोनों प्रकार से आपको यहाँ वानप्रस्थ में रहने के लिए कमरे की सुविधा है। आप कमरा ले लें, भले ही आप स्थायी ना भी रह रहे हैं तो कम से कम यदा कदा आएंगे तो आपका कमरा है। आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, जब जितनी मर्जी हो, क्योंकि कमरा आपका है, आपके नाम का पत्थर तो लगेगा ही, पर आपको जितनी मर्जी आप आके रह सकते हैं, क्योंकि वो कमरा आपका है। और स्थायी रहना है तो लगातार रहें। तो ऐसी दोनों ही प्रकार की सुविधा मिलती है। और भी कुछ लोगों के नाम है। श्रीमती सुशीला कुमारी जी, आपने गोग्रास के लिए राशि भेजी है। श्रीमती उषा गोयल जी, आपने गोचर भूमि के लिए सेवा प्रदान की है। श्री प्रवीण पांडे जी काशी से हैं, आपने मंदिर निर्माण के लिए सेवा प्रदान की है। और श्री नरेश कुमार शर्मा जी हैं, आप हरियाणा से हैं, आपने भी 5151 रुपए की राशि ब्राह्मण भोजन की सेवा के निमित्त प्रदान की है। इस प्रकार आप समस्त दानदाताओं के सहयोग से ये सेवा कार्य होते हैं। समस्त दानदाताओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, ऐसी कामना के साथ आइए आगे की कथा में चलेंगे। उसके पूर्व माता रानी का नाम स्मरण करते हुए बोले जगदम्बे मातो की, शेरा वाली मैया की। हरे चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, नहीं है
जगदम्बे मातु की। मां भगवती ने जब चंडमुंड का संहार किया, चामुंडा कहलाई, जो दूत बच गए वो भागते भय शुंभ के पास गए। दैत्यराज शुंभ से कहा कि देखो युद्ध मत करो, हम लोगों ने उस युद्ध भूमि को देखा है, वहां रक्त की नदियां बह रही हैं, बड़ा भयंकर वहां का स्वरूप है, हमारा तो कहना मानो और पाताल के लिए भाग चलो, अब दैत्यों की कुशल नहीं है। युद्ध में भयंकर जो है रणचंडी बनकर के देवी संग्राम कर रही हैं और दैत्यों का संहार कर रही हैं, पाताल भाग जाने में हमारी भलाई है। शुंभ ने बड़ा गजब का उपदेश दिया है शर्मा जी। शुंभ कह रहा है कि हार जीत तो सब प्रारब्ध के अधीन है, हम लोगों को युद्ध करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा, राक्षसों में भी ज्ञान तो बहुत है पर आचरण नहीं है। रावण के पास ज्ञान की कमी नहीं थी पर आचरण में नहीं था। शुंभ ने भी जो बातें यहां देवी भागवत में कही है, आप उनको पढ़ेंगे तो लगेगा कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बोल रहा है। शुंभ कह रहा है देवाधीनम जगत सर्वम वा कंचात्र ये मम देवास्तथैव ब्रह्माद्यः देवाधीनम भया यथा। सब देव के अधीन हैं, हार हो जीत हो उसमें क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये राक्षस भी कह रहा है। संसार में एक वो लोग हैं जिनमें ज्ञान तो है पर आचरण नहीं है, वो हैं ये राक्षस। एक वो लोग हैं जिनमें आचरण तो है पर ज्ञान नहीं है, वो ऐसे तमाम लोग हैं, सज्जन लोग हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा समझ नहीं है ज्ञान, पर उनका आचरण बड़ा शुद्ध है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत जानकार नहीं है। जैसे हमारी बूढ़ी दादी वगैरह, हमारे पुराने पूर्वज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते पर उनका आचरण बड़ा पवित्र होता, उनका व्यवहार बड़ा शुद्ध होता। तो एक वो लोग हैं जिनमें आचरण है पर ज्ञान नहीं है, एक वो लोग हैं जिनमें ज्ञान बहुत है पर आचरण में नहीं है, एक वो लोग हैं न जिनमें ज्ञान है और न जिनमें आचरण है। वो तो बेचारे सोचनीय है, उनके लिए क्या कहें। और एक वो है जिनमें ज्ञान भी है और आचरण भी है, वो है हमारे आचार्यगण, जैसे भगवान शंकराचार्य जी हुए, श्री जगतगुरु जो हुए वल्लभाचार्य जी, रामभद्रा जो रामानंदाचार्य जी, तो हमारे जो आचार्य महापुरुष हैं इनमें ज्ञान भी है और आचरण भी है। तो ऐसे लोग थोड़े होते हैं जिनमें ये दोनों चीजों का सहयोग मिल जाए। अच्छा, एक और इसी तरह की पहली वाली बात याद आई तो बताए धर्मेंद्र जी। एक राजा ने अपने लोगों से पूछा कि भाई मेरी एक पहेली का उत्तर दो। पूछिए। बोले एक वो है कि जिसके पास यहां भी है और वहां भी है, यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, यहां है और वहां नहीं है, और वहां है और यहां नहीं है, इसका उत्तर दो। अब बहुत सारे लोग चक्कर में पड़ गए और उनके राज्य के पुरोहित जो थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज ऐसे लोगों को मैं लेकर आता हूं। उन्होंने 4 तरह के लोगों को इकट्ठा किया और एक बड़े अच्छे संत थे, बिल्कुल विपन्न रहते, कोई संग्रह नहीं, कोई साधन नहीं, भजन करते कुटिया में रह के। उनको आगे किया, कहा कि ये वो हैं जिनके पास वहां है यहां नहीं है, या इनके पास कुछ दिख नहीं रहा है, ना कोई साधन है, ना संपन्नता है, ना पैसा है, और उनके पास वहां बहुत है। तो आपने कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति लाओ जिसके पास यहां नहीं है वहां है, एक ऐसा लाओ जिसके पास यहां है और वहां नहीं है। तो उसके लिए एक कंजूस बनिया को लेकर आए। बोले ये जो है इसके पास यहां तो बहुत है और वहां कुछ नहीं है, क्योंकि ना ये दान करता ना भजन करता, तो इसके पास यहां तो बहुत दौलत है और वहां कुछ नहीं है। बोले तीसरा जिसके पास यहां भी है और वहां भी है, बोले वो आप हैं। राजा से कहा आपके पास यहां भी बहुत कुछ है और आप हमेशा सत्कर्म करते हैं, खूब दान करते हैं, तो आपके पास यहां भी है और वहां भी है। चौथा बोले एक ऐसे नगर के विपन्न व्यक्ति को पकड़ करके लाया था, वो लाए थे पुरोहित जी, कि वो बिल्कुल धनहीन था और कर्महीन भी था,
कहा कि इसके पास ना यहाँ कुछ है और ना वहां कुछ है, कि ना तो ये सेवा करता ना भजन करता, तो वहां भी कुछ नहीं जुटाया और यहाँ भी इसके पास कुछ नहीं है। अब हम लोग इस बात का विचार करें कि हम इन चारों में से कौन सी श्रेणी में हैं। हमारे पास यहाँ भी है और वहां भी है, ऐसी स्थिति है तब तो बहुत अच्छा है। कदाचित यहाँ ना भी रहे तो वहां कर लो, क्योंकि ज्यादा वहां रहना है। अरे थोड़े दिन के लिए कहीं जाना हो तो कितना प्रबंध करना पड़ता है। अभी हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं तो कई दिनों से लोग तैयारी में लगे हैं और 2-4 दिन की यात्रा भी करनी हो तो लोगों को बड़े इंतजाम करना पड़ता है कि नहीं। तो जहां 4-6 दिन की यात्रा के लिए इतनी तैयारियां होती हैं, वहां विचार करिए जहां इतनी बड़ी यात्रा के लिए जाना है वहां भी कोई तैयारी होना चाहिए कि नहीं, कि हमें आखिर जाना तो वहां है। ये हमारा अपना घर नहीं है, ये दुनिया जो है हमारा घर नहीं है, ये तो हम लोग यहाँ मुसाफिर हैं, चले जाना है। हमारा अपना घर तो वही है और अपने घर की तैयारी ज्यादा करें, यहां तो जैसे है कट ही जाएगी। शुंभ ने बहुत ज्ञान दिया, अपने सैनिकों में जोश भर दिया, डरो मत, हार जीत जो होगा देखा जाएगा। और शुंभ ने जो है बड़ी भारी दैत्यों की सेना इकट्ठा करी, रक्त बीज की विशाल सेना, और रक्त बीज की सेना को लेकर के युद्ध में भेजा है। आता हुआ देख करके भगवती जगदम्बा ने रक्त बीज को आता हुआ देखकर शंख बजाया और इतना भयंकर शब्द हुआ उस शंख का कि असुरों के कान मानो फट जाएंगे, व्याकुल हो गए। तामागतम समालोक्य देवीम शंखम वादयत, दुर्गा सप्तशती में आप पाठ करते होंगे, वहां लिखा है भगवती ने जब शंख बजाया तो दैत्य कांप गए। रक्त बीज जो है युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया, अंबिका के साथ युद्ध होने लगा और अंबिका के ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। भगवती अंबिका युद्ध करने के लिए तत्पर है, दोनों ओर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है, भयंकर युद्ध चल रहा है। ब्रह्मादि देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को प्रकट कर दिया। ब्रह्मादीनांच देवानाम सतक्त चंडिका में यहो, जैसे जो देवता हैं वैसी ही उनके द्वारा शक्तियां प्रकट हो गईं। जैसे शिव जी हैं तो उनके द्वारा वैसी शक्ति प्रकट हो गई। भगवान विष्णु से चक्र आदि धारण करने वाली शक्ति प्रकट हो गई। यस्य देवस्य यद्रूपम यथा भूषण वाहन, वैसा ही उनका वाहन प्रकट हुआ। तो भगवान शंकर को देवी ने दूत बनाकर भेजा था, इसलिए भगवान शंकर को दूत बना के कारण देवी शिवदूती कहलाई। वैष्णवी, इंद्राणी, रुद्राणी, वारुणी, इस प्रकार सब देवताओं की देवियां उन्हीं के रूप में उन्हीं के वाहनों को लेकर प्रकट हुई, उस युद्ध में सम्मिलित हुई। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अब भगवती जगत जो वैष्णवी थी उन्होंने चक्र छोड़ा और रक्त बीज का मस्तक कट गया, लेकिन पुनः उसको रक्त जो है मस्तक लग गया, क्योंकि उसको वरदान था। और उसको एक वरदान और था कि जहां उसकी रक्त की बूंदें गिरेंगी वहां नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो जितनी जगह उसकी रक्त की बूंदें गिरी उतने रक्त बीज पैदा हो गए। अब पहले तो एक ही रक्त बीज था, अब तो अनेक रक्त बीज हो गए। अब जितने रक्त बीज बनेंगे उनकी रक्त जहां जहां गिरेगा उतने रक्त बीज तो असंख्य होते चले जाएंगे। अंबिका ने महाकाली से कहा कि तुम खप्पर लेकर के इसके रक्त को खप्पर में झेल लेना, इसका रक्त भूमि पर न गिर पाए। धर्मेंद्र जी, कई लोग कहते हैं कि माता खप्पर लेकर के रक्तपान करती है, तो क्या माता मांस मदिरा खाती है? ऐसा नहीं है। क्या था कि उस दैत्य रक्त बीज को यह वरदान था कि उसके रक्त की एक बूंद भी गिरेगी तो उससे दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाएगा। अब अनेक रक्त बीज हो जाएंगे तो उनको मारेंगे कैसे? वरदान झूठा हो जाएगा। या तो कालिका ने यह एक रास्ता निकाला कि खप्पर लेकर के उसका जितना रक्त गिरा उसको भूमि पर नहीं गिरने दिया, अपने खप्पर में ले लिया और उसका पान कर गई, क्योंकि उसको जहां भी डालेंगे वहां रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। भगवती तो भगवती है, उन्होंने महाकाली का रूप धर के और रक्तपान कर दिया। इधर भगवती जो है अंबिका ने रक्त बीज के ऊपर प्रहार किया। रक्त बीजे हते रौद्रे ये चान्ये दानवारण पलायनम ततः हत्वा गतास्ते वैकंपिता। रक्त बीज के ऊपर अस्त्र उठाया, रक्त बीज को समाप्त कर दिया।
दैत्य सेना में हाहाकार मच गया, दैत्य सेना भागने लगी। शुंभ ने कहा भागो मत, डटे रहो। शुंभ निशुंभ दोनों युद्ध करने के लिए आए। भगवती ने शुंभ के साथ बड़ा भीषण युद्ध किया और भगवती ने शुंभ का वध कर दिया। महाकाली का निशुंभ के साथ, भगवती का महाकाली का शुंभ के साथ और अंबिका का निशुंभ के साथ युद्ध हुआ। भगवती महाकाली ने शुंभ का वध किया, अंबिका ने निशुंभ का वध किया। इस प्रकार सारे वो दैत्य मारे गए, कुछ सैनिक मारे गए और कुछ राक्षस पाताल में भाग गए। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वालों को सुख संपदा प्राप्त होती है, ऐसा भगवान वेद व्यास कह रहे हैं। शृण्वन्ति चा सदा भक्त्या ते कृतार्था भवन्ति अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनश्च धनं बहु रोगी च मुच्यते रोगात् सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अब देखो, है तो ये राक्षसों को मारने की कथा, युद्ध वार्ता है, लेकिन इसके फलश्रुति में लिखा है अपुत्रो लभते पुत्रान्, जो पुत्र जिसके नहीं है, संतान नहीं है, उसको इससे संतान होगी। निर्धन को इस कथा को सुनने से धन मिलेगा, रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा, अनेक प्रकार के उपद्रवों से जो घिरा हुआ है उसके वो उपद्रव दूर हो जाएंगे। इन्हीं उपाख्यानों को मार्कांडेय पुराण में गाया गया है, उसी में से एक अंश निकाला गया है जो दुर्गा सप्तशती कहलाती है। तो दुर्गा सप्तशती में क्या है, कैसे भगवती ने रक्तबीज को मारा, कैसे चंडमुंड को मारा, कैसे शुंभ निशुंभ को मारा, धूम्रलोचन को मारा, तो यही सब प्रसंग है। तो इन प्रसंगों को पाठ करने से, इनकी कथा सुनने से अपुत्रों को पुत्र, निर्धन को धन, रोगी को रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए घर घर में दुर्गा सप्तशती पाठ कराने का नियम है। अभी नवरात्र आने वाला है, नवरात्रि में आप लोग भी अपने घर में घट स्थापन करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। या तो स्वयं करें, और स्वयं नहीं कर पा रहे हैं किसी योग्य आचार्य को बुलाएं, विद्वान ब्राह्मण को अपने घर में बुलाइए और अपने घर में बुला करके ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कराना। वर्ष में एक बार तो चंडी पाठ घर में होना चाहिए। चंडी पाठ माने दुर्गा पाठ। जहां 9 पाठ होते हैं तो उसको बोलते हैं नवचंडी। जहां दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ होते हैं उसको बोलते हैं सतचंडी। 1000 पाठ होते हैं तो सहस्त्र चंडी, और 1,00,000 पाठ होते हैं तो लक्ष्य चंडी, कोटि चंडी भी होती है। अभी जो है आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री अवधेश्वरानंद गिरी जी, उन्होंने एक बार अभी कोटि चंडी करवाई थी, तो उसमें 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती के पाठ हुए थे। कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन हुआ था, उसमें दूर दूर से हेलीकॉप्टर से कमल के पुष्प बुलवाए गए थे, बोरियां भर भर के, और 1000 कमल पुष्प चढ़ाए गए थे। इंदौर के आसपास भी कार्यक्रम हुआ था 3-4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो दुर्गा सप्तशती का यह अनुष्ठान बड़ा ही अद्भुत है। जो भी अपने घर में इन देवी चरित्रों को पाठ करवाता है उसके घर से विपत्तियां, बाधाएं भाग जाती हैं। इसलिए नवरात्र में आपका बड़े से बड़ा काम, देखो दुर्गा सप्तशती में कुछ संपुटित मंत्र हैं। जैसे रोग नाश के लिए करना है तो रोगान शेषान अपहंत तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान, ये मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो रोग का नाश होता है। घर में कोई बाधा चल रही है, तमाम तरह की समस्याओं से घिरे हैं, तो सर्वा बाधा विघ्न मुक्तो धन धान सुधान पिता मनुष्यो मत प्रसादेन भूस्थिति न संशया, इस मंत्र का संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए, बड़ी बड़ी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। यदि बेटे का विवाह नहीं हो रहा, योग्य कन्या नहीं मिल रही, तो पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम, इस मंत्र का संपुट लगाइए। शत्रुओं से बहुत भय हो रहा है, चारों ओर से शत्रु बड़े प्रबल होके और परेशान कर रहे हैं, तो कौन सा मंत्र? मस्मद्वैरी अस्मद्वैरी विनाशनम, तो जो मंत्र है श्लोक है दुर्गा सप्तशती का, उसका संपुट लगा के पाठ करिए। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खलस्य
आदि आदि श्लोकों के संपुट से अलग अलग संपुट दिए गए हैं मंत्रों के। इन मंत्रों का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो ये लाभ होगा। और कोई संपुट न लगा पाए, सामान्य पाठ भी करें तब भी बहुत लाभ होगा। आचार्य ब्राह्मण से कराएं बहुत अच्छा है। मान लो आप नहीं करा पा रहे हैं, स्वयं में पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में एक तो कुंजिका स्तोत्र है, आप पाठ करते होंगे। कुंजिका स्तोत्र को दुर्गा सप्तशती की चाबी, कुंजी माने चाबी, चाबी कही जाती है, की है उसकी। दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें, पहले भी करना चाहिए। अब पुस्तक में बाद में दिया है तो प्राय लोग बाद में करते हैं, लेकिन चाबी तो दरवाजे में घुसने से पहले चाहिए ना, चाबी है तो पहले विधान ये है कि पहले कवच, अर्गला, कीलक तीनों का पाठ करें। उसके बाद में नवारण मंत्र की एक माला करें। नवारण मंत्र की माला करने के बाद दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। नवारण मंत्र हो, फिर कुंजिका स्तोत्र हो, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ हो। फिर जब पाठ पूरा हो जाए तो 3 रहस्य जो हैं उन तीनों रहस्यों का पाठ करें और उसके बाद फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। तो दोनों ओर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। अर्गला समझते हैं? अर्गला माने होता है कुंदी। अब आपको साधारण भाषा में थोड़ा सा समझाएं। कवच, कवच माने होता है दरवाजा। अब दुर्गा सप्तशती जो है देवी का मंदिर है। कवच माने वो तो कवच होता ही है, या दूसरा अर्थ लिया है। एक महापुरुष ने बहुत अच्छी व्याख्या करके हमें बतलाई, और वो दुर्गा सप्तशती का भाव बिल्कुल यथार्थ है कि दुर्गा सप्तशती जो है वो देवी का मंदिर है, साक्षात देवी का स्वरूप है। तो मंदिर में जा रहे हैं तो पहले दरवाजा है, तो कवच क्या है? दरवाजा। तो दरवाजा कवच है। कवच में अर्गला, अर्गला बोलते हैं कुंदी को, संस्कृत में कुंदी को अर्गला बोलते हैं हम लोग जो सटकनी लगाते हैं। तो पहले आपने कवच किया तो दरवाजे तक पहुंच गए, फिर अर्गला पाठ किया तो अब कुंदी पहुंच गए। लेकिन उसमें लगा है कीलक, माने ताला लगा है। तो ताला लगा हुआ है तो उसको कुंजिका, कुंजिका स्तोत्र से ताले को खोलिए, फिर भगवती के मंदिर में प्रवेश मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके तीनों रहस्य पढ़ करके देवी की महिमा को प्रणाम करिए, और फिर कुंजिका स्तोत्र करके एक नवारण माला करिए। ऐसा पाठ करें तो बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई इतना नहीं कर पाए तो 3 चरित्र दुर्गा सप्तशती में हैं, 3 हिस्सों में बांटा है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। तो एक एक दिन एक एक चरित्र का पाठ कर ले। इतना भी ना हो सके तो क्रमशः पूरा पाठ 9 दिन में कर ले, घर में करना है तो। पर जो एक ही बार पाठ करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां युद्ध चल रहा है ऐसे स्थान पे विराम नहीं करना चाहिए। देवी क्रोध में भरी हैं, युद्ध का समय है, और युद्ध के अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ वहां एक अध्याय पूरा हो गया तो वहां नहीं रोकना चाहिए। जहां युद्ध पूरा हो जाए उसके बाद विश्राम देना चाहिए, विश्राम स्थल का ध्यान रखना चाहिए। कथाओं में भी हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसी जगह कथा ना छोड़ें कि जहां युद्ध चल रहा है, कोई ऐसी वार्ता हो रही है, वहां कथा को विश्राम ना दें। दुर्गा सप्तशती पाठ करने के कुछ और भी नियम हैं। अब नवरात्रि आ रही है, एक तो हिल हिल करके पाठ करना दोष माना है। पाठ करते समय कई लोगों का अभ्यास होता है, भाव कम हो जाता है। पाठ करते समय अध्याय के बीच में बोलना मना है। फोन आ जाए, कोई जरूरी काम आ जाए, तब भी प्रयास करें कि अध्याय के बीच में ना बोले, अध्याय विश्राम के समय ही बातचीत करें। कदाचित बोलना पड़ जाए तो आचमन करके बोलें और उस अध्याय को फिर से दोबारा शुरू करें, फिर वहां से पाठ नहीं होगा, फिर शुरू से पूरा करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है, दुर्गा सप्तशती पाठ करने में अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा है प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तो अध्याय नहीं बोलना, अथ प्रथमो अथ द्वितीय, बस इतना ही बोलना है। अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं करना है।
तीसरी बात, समाप्त शब्द जो है, समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं होना है। प्रथमो अध्याय समाप्त, ऐसा नहीं। इति श्री मार्कांडे पुराणे, मार्कांडे पुराणे अंतर्गते देवी महात्म्ये दुर्गा सप्तशती प्रथमा जगदम्बकारपणमस्तु। समाप्त नहीं, अध्याय भी नहीं, प्रथमा जगदम्बकारपणमस्तु। इति श्री मार्कंडे पुराणे देवी महात्म्ये द्वितीय जगदम्बकारपणमस्तु। ऐसा कह के जगदम्बा को अर्पित कर दे, जल छोड़ दे, थोड़ा जल छोड़ के अर्पित हो गया, वो अर्पण हो गया, समर्पित हो गया। अध्याय बोलना, समाप्त शब्द का बोलना, बद शब्द का प्रयोग करना। अब पाठ में जहां बद आया है वहां तो उच्चारण करना है, लेकिन पाठ के आरंभ में शुंभ निशुंभ बदयो नाम नवमो अध्याय, तो वहां ऐसा बद शब्द का प्रयोग नहीं करना है। प्रथमा तुतिया तृतीया इस तरह बोल करके और ध्यान करके प्रत्येक अध्याय के पहले देवी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि मां, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, हो सकता है मुझसे पाठ करने में कोई त्रुटि हो जाए, शब्दों के उच्चारण में कोई भूल हो जाए, आप क्षमा करना और मेरे पाठ को स्वीकार कर लेना, क्योंकि मेरे शब्दों में चूक हो सकती है पर मेरी भावना शुद्ध है। मेरी मां मेरी भावना का ध्यान रखते हुए मेरी स्तुति को स्वीकार कर लेना। आप स्वयं के लिए पाठ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उच्चारण में गड़बड़ी हो जाए तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन कोई आचार्य यदि संकल्पित होकर के अनुष्ठान कर रहे हैं, वहां अशुद्धि नहीं होना चाहिए। एक आचार्य जी पाठ करते थे तो एक श्लोक है, भार्याम रक्षतु भैरवी, है ना अर्गला में, अब वो गलती से बोल देते थे भार्याम भक्षतु भैरवी। फिर अगले वर्ष बड़ा सुंदर चंडी पाठ हुआ और फिर उन्होंने कहा भार्याम भक्षतु भैरवी, 9 दिन तक पाठ हुआ, वो अगली भी चली गई। अब वो परेशान हो गए, ऐसा क्यों होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बोले दुर्गा सप्तशती का इतना बड़ा अनुष्ठान मैं करता हूं। बोले कैसा पाठ करते हैं? तो पाठ जब पढ़ा गया तो उसमें उन्होंने देखा कि अरे ये तो रक्षतु की जगह भक्षतु कह रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो यदि कोई आचार्य के द्वारा अनुष्ठान की विधि से घट स्थापन करके और पाठ हो रहा है तो एकदम शुद्ध पाठ होना चाहिए। हम लेकिन स्वयं पाठ कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, मां से स्तुति कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि हो जाए उसका दोष नहीं लगता। प्रयास करें कि शुद्ध पाठ करें, मान लो हो जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारी मां है, मां से क्या डरना। धर्मेंद्र जी, एक बच्चा था, मंदिर के सामने से निकलता स्कूल जाते समय तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, थोड़ी देर खड़ा रहता और चला जाता। तो एक दिन पुजारी जी ने पूछ लिया कि बेटा तू हाथ जोड़ करके क्या स्तुति करता है, तुझे कुछ स्तुति करना, प्रेयर करना आता है क्या? क्या प्रेयर करता है? वो बच्चा बोला कि मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता, कोई स्तुति नहीं आती, कोई प्रेयर नहीं आती। तो बोले फिर तू खड़ा होकर के 5 मिनट तक क्या बोलता है? कुछ बोलता हुआ नजर आता है, तेरे होंठ हिलते हैं। बोले मैं 5 बार ABCD पढ़ देता हूं। छोटा बच्चा था, 5 बार ABCD सुना देता हूं और भगवान से कहता हूं प्रभु मुझे कोई मंत्र स्तुति आते नहीं है, जितनी प्रेयर है वो कब ABCD से ही तो बनी है, मैं पूरी ABCD सुना देता हूं, आपको जैसी स्तुति अच्छी लगे, जैसी प्रेयर अच्छी लगे आप खुद बना लेना। आपको क्या लगता है कि क्या भगवान उस बच्चे के भोलेपन पर नहीं रीझ जाएंगे? भगवान तो भाव के भूखे हैं, उस बच्चे के उस भोलेपन पर भगवान हमसे ज्यादा रीझ जाएंगे। हो सकता है हमारी स्तुति देर में सुने पर बच्चे की ABCD से पहले रीझ जाएंगे। ये भाव की बात है। तो आगे राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा जो प्रथम स्कंद जो है प्रथम अध्याय में देवी दुर्गा सप्तशती में आई है वो सुनाई है। मेधातिथि के पास गए और उन्होंने देवी महात्म्य सुनाया और उन दोनों ने देवी की आराधना करके देवी की कृपा प्राप्त की। एक कथा और है, एक बार इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ। वो कथा आप लोग श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि वृत्रासुर नाम का एक असुर बड़ा बलवान था तो वो पहले भगवान शंकर का गण, पर कुछ अपराध हो गया तो पार्वती जी के श्राप से वो असुर बन गया। तो पार्वती के श्राप से असुर बना, नाम हुआ वृत्रासुर।
पर उसके अंदर भगवत भाव था और ब्राह्मण का पुत्र, त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। इंद्र ने उसको मारा तो ब्राह्मण पुत्र था, इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र जो है ब्रह्म हत्या से भागते हुए यहां वहां भागने लगे, छिपने लगे कि ब्रह्म हत्या से कैसे बचा जाए। इंद्र जो है ब्रह्म हत्या से बचने के लिए सब जगह भागे, ब्रह्म हत्या से नहीं बच सके तो समुद्र में जाकर के या किसी सरोवर में जाकर के, सरोवर में कमल खिला हुआ था तो कमल की डंडी जो है वो पोली होती है, उसमें अंदर जाके छुप गए। बहुत समय तक वहां छुपे रहे। अब स्वर्ग में कोई राजा नहीं रहा, तो बिना राजा के राज्य संचालित नहीं होता। तो देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए, अराजकता हो जाएगी। तो सूर्यवंशी राजा नहुस राजा बड़े धर्मात्मा और बड़े प्रतापी थे। 100 यज्ञ जो पूर्ण कर लेता है उसको इंद्र की गादी मिल जाती है, ऐसा इंद्र के बनने का संविधान है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को चुनने का या जो भी है उनका संविधान होता है, तो स्वर्ग नहुस ने कर रखे थे। बोले जब तक इंद्र नहीं है, इंद्र चले गए तो नहुस को ही इंद्र बना दिया जाए। वैसे तो बाद में बनते, पर चलो अभी बना दिया जाए। उनको ले जाकर के इंद्र की आसन पर बिठा दिया और जैसे ही वो इंद्र की आसन पर बैठे तो इंद्र की जो भी संपत्ति थी वो उनकी हो गई। अब उनके मन में एक दुराग्रह आ गया, क्योंकि ये कुर्सी होती गड़बड़ है, कुर्सी पे बैठने के बाद बुद्धि भगवान ही रक्षा करें तो ठीक रह सकती है। इसने कहा कि जब इंद्र के सारे अधिकार मेरे अधिकार में आ गए तो इंद्र की पत्नी जो सची है अब वो भी मेरी हो जाना चाहिए। यद्यपि ये कोई बात नीति युक्त तो नहीं हुई, ये तो अमर्यादित बात है, पर नहुस के मन में अहंकार आ गया कि अब तो मैं इंद्र बन गया, जो चाहूं तो करूंगा। बोले अब जो है सची मेरी अर्धांगिनी बनना चाहिए, सती मेरी दासी बनना चाहिए। और सची को जब दासियों ने बतलाया वो तो बहुत दुखी हो गई, मैं तो पतिव्रता नारी हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं। वो दुखी होकर के गुरु जी के पास गई, बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी ने कहा तू मेरी शरण में आई है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, चिंता मत कर। और यहां बृहस्पति जी ने एक बात कही है शर्मा जी, कि जो शरणागत की रक्षा नहीं करता वो प्रलय काल तक नरक भोगता है। जब तक सृष्टि है तब तक नरक में रहेगा। शरणागत मार्तम चा यो ददामि नराधमा स एव नरकम याति यावदा भूत संस्पलम। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वो नरक में रहेगा जो शरणागत में कोई शरण में आ गया। अच्छा हम लोगों अब क्या कहें, ये माताएं आती हैं कई बार आके कहती महाराज जी अब हम तो सब छोड़ के आपके पास आ गए, आपके शरण में है, रख लीजिए। हमारे प्रबंधक महोदय और जो व्यवस्थापक लोग हैं वो कहते हैं महाराज जी अभी हम लोगों के बेड पूरे भरे हुए हैं, अभी व्यवस्था कम है, अभी चूंकि ये हॉल नहीं बना था वहां रहते थे, अब तो व्यवस्था बढ़ गई है। हम मन में यही सोचते थे अभी देवी भागवत का पारायण किया तो ये बात पुष्ट हो गई। हम सोचते थे कि ये मैया ये कह रही है रो रो के महाराज जी हम तो आपकी कथा सुन के आपको सोच के आए हैं, सब घर बार छोड़ आए, अब आपकी शरण में है, अब आप रखिए। अब कदाचित हम कहें कि नहीं हम नहीं रख सकते, तो ये वही बात हो जाएगी कि शरण में आए हुए को त्याग दिया। देखो सबका अपना अपना प्रारब्ध है, भाग्य है, कर्म है, जो अपनी जैसी गति जिसकी होना है, पर हम किसी का भाग्य तो नहीं पलट सकते, पर जितना हो सके अपने हाथों से सेवा तो कर सकते हैं, जितना हो सके लोगों की सहायता तो कर सकते हैं। हम अपना कर्म करते चले। हम किसी के जीवन के दुख नहीं मिटा सकते, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, आप हम कोई भी, पर हम इतना तो कर सकते हैं कि किसी रोते हुए को सहारा दे सकते हैं, उसको गले लगा करके सांत्वना दे सकते हैं, उसको पास में बिठा करके उसको मीठे दो वचन बोल सकते हैं। बृहस्पति जी ने कहा कि इस समय देवराज इंद्र सरोवर में छुपे हुए हैं, तुम वहां जाओ, इंद्र के पास चले जाओ। पता बतला दिया कि अमुक अमुक जगह पर इंद्र हैं, वहां जाओ। और बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि इस ब्रह्म हत्या जो इंद्र के पीछे लगी है इसको 4 भागों में विभाजित करा दिया जाए। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। कहां कहां बांटा है? वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों में और स्त्रियों में। वृक्षों में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है,
नदियों में फैन के रूप में ऊपर जो फैन आता है, पर्वतों में ऊसर भूमि के रूप में, और स्त्रियों में रजो दर्शन के रज के रूप में जो मासिक धर्म होता है उसको ब्रह्म हत्या का अंश माना है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन तक स्त्रियों को रसोई में नहीं जाना चाहिए, कोई वस्तु नहीं छूना चाहिए, पूजा के स्थान में नहीं जाना चाहिए। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि देखो सबको छुट्टी मिलती है, तो शायद आपके अमेरिका में तो हफ्ते में 2 दिन मिलती है, सैटरडे संडे दोनों दिन, तो सबको छुट्टी का विधान है। तो माताएं बेचारी 30 दिन घर में चौका चूल्हा करती हैं। भगवान ने बना दी कि चलो 4-5 दिन की छुट्टी मनाओ, आराम करो, पतिदेव बना के खिलाएंगे। अरे 25 दिन आप बना के खिला रही हैं, 5 दिन वो नहीं खिला सकते? 5 दिन उनको खिलाना चाहिए, क्या हर्ज है? पर हाँ, इतना ध्यान रखें कि अशुद्ध अवस्था में पात्रों को छूना, वस्त्रों को छूना, या पूजा के स्थान में जाना, भोजन की सामग्री छूना, ये अनुचित है, नहीं छूना चाहिए। अब कोई कहेगा महाराज जी नया जमाना है, आप कहां पुरानी बातें कर रहे हैं? भैया हम तो पुराने विचारों के व्यक्ति, हम पुरानी बातें करेंगे, लेकिन पुरानी चीजें बड़ी मूल्यवान होती है, ये पुरानी बातों को भूलना नहीं है। आजकल ऐसे हमारे पढ़े लिखे समाज में चर्चा होने लगी कि अरे ये तो शरीर का सहज धर्म है, ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें शुद्धि अशुद्धि क्या, ऐसा आधुनिक लोग मानने लगे। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने भी इस बात का परीक्षण किया है कि ऋतु काल के समय में, मासिक धर्म के समय में जो रजस्त्राव होता है, वो उसमें कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो उस समय वातावरण के लिए ठीक नहीं है। तो कुछ विषाक्त कीटाणु उससे निकलते हैं। यदि वो भोजन आदि के सामग्री को स्पर्श करते हैं तो उसमें भी उसका अंश पहुंचने की संभावना होती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे को, किसी पौधे को स्त्री रजस्वला अवस्था में छू ले, सूख जाता है। तो आज वैज्ञानिक भी उस बात को मानने को तैयार, रिसर्च के बाद मान रहे हैं कि हाँ, इस अवस्था में ये दोष है। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया कि भाई ऐसी स्थिति में इनको वस्तुओं को छूने से बचना चाहिए। अच्छा, ऋषि पंचमी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से तो बैक्टीरिया वाली बात आती है, और ऋषि पंचमी की कथा कल आप लोगों ने, जिन्होंने सुनी होगी या पहले सुनी होगी, कल ऋषि पंचमी थी, तो उसके व्रत में यही कथा है कि ऐसी अवस्था में यदि माताएं घर की वस्तुओं को छूती हैं तो उनको कितना दोष लगता है। अब कई लोगों का एक प्रश्न होता है शर्मा जी कि घर में आजकल लोग प्रायः 2 लोग ही पति पत्नी रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, तो घर में ठाकुर जी बिठा रखे हैं, पतिदेव पूजा नहीं करते, पत्नी की अवस्था ऐसी है तो वो पूजा कौन करे या कौन भोग लगाए? ऐसी स्थितियां घरों में आती हैं। तो ऐसी अवस्था में आप यदि हो सके तो किसी पड़ोसी से पूजा करवा लें। कोई यदि आपके अच्छे संबंध है, कोई विश्वसनीय व्यक्ति है तो करा लें, और मान लो नहीं है तो आप मानसी पूजा कर लीजिए। भगवान तो, आपका शरीर अशुद्ध है, मन थोड़ी अशुद्ध है। आसन लगा के बैठ जाइए, मन से भगवान को नहलाइए, मन से भगवान को गंध अक्षत लगाइए, मन से पुष्प चढ़ाइए, मन से भोग लगाइए, मन से आरती करिए, मन से सब कर लीजिए। तो वो पूजा आपकी अधूरी नहीं है, पूरी हो गई। पर अशुद्ध अवस्था में भगवान को स्पर्श करना, मंदिर में घुसना, ये सब ठीक नहीं है, इसका अपराध लगता है। वृक्षों में गोंद जो निकलती है उसको ब्रह्म हत्या का अंश माना है। अब ब्रह्म हत्या को बांट दिया गया। देवता यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे, जगदम्बा का स्मरण किया, भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप निश्चिंत हो जाओ, आपको जो है इस नहुस से शीघ्र छुटकारा मिलेगा। उधर सची जो है, पहले तो तपस्विनी बन के देवी की आराधना की सची माता ने, इंद्र पत्नी सची ने, और देवी आराधना के बाद वह अपने पति इंद्र के पास में वहां सरोवर में गई। इंद्र और सची ने मंत्रणा की तो इंद्र ने एक बात कही, देवी का प्रभाव रहा कि देवी ने उसको एक युक्ति बतलाई कि जब राजा नहुस तुम्हारे को बुलाएं तो कहना कि आप मेरे महल तक आ जाइए,
और ऐसे वाहन में बैठ के आना जिसमें आज तक कोई दुनिया का व्यक्ति ना बैठा हो। वो पूछेंगे ऐसा क्या है? बोले ऋषि मुनियों को पालकी में लगाकर पालकी में बैठ जाओ। महात्माओं की पालकी भी आज तक कोई नहीं बैठा, कहारों की पालकी में सब बैठते हैं। तो एकांते तत् समीपे तुम गत्वा वद मलालये ऋषियानेन दिव्येन मामुपैः जगत्पते मामुपैः जगत्पते। देवी ने, सची ने ऐसा ही किया। नहुस को आकर के कहा, संदेश भिजवाया कि ऐसी पालकी में बैठ के आए जिसमें ऋषि मुनि पालकी को ढो रहे हो। वो तो अभिमान में भरा हुआ था कि अब मेरे अधीन सब हैं, तो बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया, अगस्त जी आदि, दुर्वासा आदि बड़े बड़े महात्माओं को बुला लिया। कहा कि मेरी पालकी उठा के ले चलो, मैं सची के पास जाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्यों करवाया इंद्र ने? बोले एक एक पग जब महात्मा रखेंगे इसके पुण्य नष्ट होंगे। अभी ये पुण्यों के प्रभाव से तो स्वर्ग में बैठा है, और महात्माओं की पालकी में बैठेगा, महात्मा एक एक पैर आगे रखेंगे, इसके पुण्य नष्ट होते जाएंगे, और पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो फेंक देंगे नीचे। तो आहरोह शिविका रम्या वाहन कृत्वा मुनिन्द्र व्यान सर्प सर्पेति चाब्रवीत्। सर्प सर्प संस्कृत में बोल रहा था। सर्प माने जल्दी चलो, जल्दी चलो, शीघ्र करो, क्योंकि उसको लग रहा था कि जल्दी चला जाए। सर्प सर्प कर रहा था, और हाथ में कोड़ा लेकर के वो ऋषियों में कोड़ा भी मार रहा था। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अगस्त जी को थोड़ा रोष आ गया। अगस्त जी तो अगस्त जी हैं जो एक चुल्लू भर में पूरा समुद्र पी गए। अगस्त जी बड़े प्रतापी हैं। इन्होंने श्राप दे दिया कि तू बहुत सर्प सर्प करता है, जा सर्प हो जा। सर्पो भव दुराचारो वने घोर बहुवर्ष सहस्राणि यत्र क्लेशो भवे। तुम भयंकर जो है सर्प योनि में जाओगे, और बहुत वर्षों तक, सहस्त्रों वर्ष तक जो है सर्प बन करके रहोगे। श्राप लग गया नहुस को, और वहीं से गिरा और नीचे आकर सर्प बन गया। सारे पुण्य क्षीण हो गए थे। इस कथा से एक बात समझ लेनी चाहिए, साधु संतों से सेवा कराने से पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए धाम में जाओ, तीर्थ में जाओ, किसी आश्रम में जाओ, यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम तो साधु है नहीं, ना महात्मा है, ना साधु है, ना संत है, हम तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं। पर किसी संत के आस्थान में जाओ, कोई साधु संतों के यहाँ जाओ, तो उनसे कभी सेवा मत कराओ, उनकी सेवा करो। क्योंकि साधु संतों से जो सेवा कराते हैं उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। राक्षस की परिभाषा क्या है? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, पिता देवताओं को ना माने,
और साधु संतों से सेवा कराए वो राक्षस है। गोस्वामी जी ने परिभाषा लिखी है। ये मत समझना कि जिसके बड़े बड़े सिंह हो वो राक्षस है, कि भयंकर बड़ी बड़ी दाढ़े हो, लंबे लंबे, वो राक्षस है ना। हम आपके बीच में भी देवता है, हम आपके बीच में भी राक्षस हैं, हमारे आपके बीच में संत भी हैं, असंत भी, सब हम लोग ही हैं। आचरण कैसा है? जिनके यह आचरण भवानी ते जानहि निश्चर, सब प्राणी जिनमें ऐसे आचरण है वो सब निशाचर हैं। शर्मा जी, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, माता पिता से किसी बात से रुष्ट हो गए तो माता पिता मिन्नतें करते रह गए, बच्चों ने बात भी नहीं की। भोपाल में एक अभी हमने सज्जन देखे थे, हमारे कोई परिचित थे, संबंध में भी थे, सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। तो उनके पिताजी तो शांत हो गए थे, माताजी थी, और माताजी से छोटे वाले बेटे ने उनको बहला फुसला के, जाने क्या कह के, अब माता तो माता है, कोई कह दिया होगा माता यहाँ साइन कर दो, और माँ से साइन वाइन ले लिया, और माँ के पास जो जमीन थी वो छोटे बेटे ने अपने नाम करा लिया। अब वो धोखे से सवार हो गए, तो जितना उनके जमीन थी, उसको प्रॉपर्टी थी, उसको 4 हिस्सों में बांट लिया। तो एक एक हिस्सा तो तीनों भाइयों को मिल गया। माँ वाला हिस्सा माँ के पास था, छोटे वाले ने माँ वाला हिस्सा जो था उसको धोखे से अपने नाम करा लिया। तो बाकी के जो 2 बेटे थे वो नाराज हो गए कि ऐसा क्यों किया, माँ का हिस्सा तीनों भाइयों में बराबर बंटना था, तो माँ ने पक्षपात किया, एक ही भाई को दे दिया। माँ बार बार रो रो के कह रही कि मैंने नहीं दिया, उसने किसी धोखे से करा लिया। लेकिन हमने आंखों से देखा कि वो माँ दुखी रह रहे के, बीमार रह रहे के मर गई। अब उनकी मृत्यु हो गई, माँ नहीं रही, लेकिन उनके बेटे ने जीवन भर उनसे बात नहीं की। यहां तक कि उनके परिवार में शादी ब्याह हुआ, जैसे वो माँ के बच्चा जो था बड़ा वाला, उसके बच्चों की शादी ब्याह हुए, वो माँ आई, उसको बुलाया भी। तो अब परिवार का, सबका, रिश्तेदारों का वो रखना पड़ता है कि लोग कहेंगे बुलाया क्यों नहीं, माँ क्यों नहीं आई। तो मजबूरी में बुलवा तो लिया बच्चों से, पर बेटे ने अपनी खास माँ से बात नहीं की। वो माँ रोते रोते मर गई कि भैया मुझसे बात कर, मैं गलती नहीं की। अब वो धोखे से करा लिया, और जिस बच्चे ने धोखे से संपत्ति नाम कराई उसने भी सेवा नहीं करी। अकेली रहते हुए, रोते हुए, कुड़रते हुए बेचारी अकेला बुढ़ापा काटा, जैसे तैसे काटा। बहुत बीमार भी रही और बहुत दुखी रही, और शरीर की पीड़ा से ज्यादा मन की पीड़ा थी कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देखो, शरीर बीमार हो और मन स्वस्थ हो ना, तो व्यक्ति बहुत मजबूत बना रहता है, लेकिन शरीर ठीक रहे और मन में तकलीफ आ जाए तो व्यक्ति का शरीर भी अपने आप ढलने लग जाता है। और माँ को यही चिंता बनी रही कि देखो मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करते और मुझे पूछते नहीं, कभी आते नहीं, कभी बुलाते नहीं। आखिर में वो दुखी रह रहे के चली गई संसार से। तो हम कहना ये चाहते हैं कि कदाचित तो माँ बाप के द्वारा इस तरह का कोई काम बन भी जाए, तो क्या पुत्र का ये धर्म है कि वो उससे बात करना बंद कर दे? अरे ठीक है, उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा किसी भाई को दे दिया, पर ये तो सोच भले आदमी, तुझे जन्म तो दिया, दूध पिलाया कि नहीं? दूध तो पिलाया, जन्म तो दिया, पालन पोषण तो किया, इतने समय तक तुझे रख के बड़ा तो किया, शिक्षा दीक्षा दी, इतना कुछ किया, वो सब कुछ नहीं। अब तुम्हें माँ नहीं, माँ की संपत्ति चाहिए। हम कितने खुदगर्ज हो गए हैं कि हमें माँ बाप से प्यार नहीं है, हमें माँ बाप की संपत्ति से प्यार है। अरे भैया, ये शरीर उन्होंने दिया है कि कम बड़ी संपत्ति है? हमें जो शिक्षा और संस्कार दिए हैं, क्या वो कम बड़ी संपत्ति है? छाती से लगाकर दूध पिलाकर बड़ा किया, क्या वो कम बड़ी संपत्ति है? अपने मर्जी से यदि वो कोई किसी को दे भी दे तो भी किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। माँ तेरी संपत्ति है, तू जिसको मर्जी दान कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा धर्म है तेरी सेवा करना, हम जीवन पर तेरी सेवा करेंगे, ये बात होना चाहिए। अरे तूने जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया है, हमारे लिए क्या कम है? तुमने जो धन कमाया है, जहां मर्जी दान कर दो, जहां मर्जी दे दो। कई घरों में ये झगड़ा है कि हमारी माँ जो है वो अपनी बेटियों को पहुंचा देती है। कई घरों में ये समस्या आप लोगों ने भी देखी होगी।
खास करके बहू को सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है, बेटियां आती है तो थैला भर देती है। वो बेचारी क्या देती, अरे बेटी आई है, उसका कलेजे का टुकड़ा है, कभी आई है, उसने थोड़ा प्रेम से कोई चीज दे दी, उसका भाव है। अरे तुम्हारे लिए तो सब कुछ दे दिया, अपनी बेटी को कभी कुछ मन हुआ तो दे दिया, क्या हर्ज हो गया। लेकिन घरों में ये स्थितियां हैं। देखो, हमें कथाओं के साथ साथ ये पारिवारिक परिस्थितियों को भी समझना होगा। आज बुजुर्गों का जो अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, और बेचारे जो दुखी हो रहे हैं, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। कथा से समाज सुधार भी होना चाहिए, केवल भक्ति में नहीं लगना है। हम खूब राम राम जप रहे हैं, खूब कृष्ण नाम जप रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, बताओ भगवान खुश होंगे? कभी नहीं हो सकते। आप कितना भी भजन करिए, कितनी भी तीर्थ यात्रा करिए, पर माँ बाप दुखी हैं, आपका सारा किया कराया जो है वो बेकार है। इसलिए भैया, भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले उन भगवान को प्रसन्न कीजिए जिन्होंने आपको इस संसार में लाया और इस योग को बनाया, आपको लायक बनाया है। तभी तो आपको ऐसी भी स्थितियां धर्मेंद्र जी देखी सुनी गई हैं कि बच्चा कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, कोई धनवान बन जाए, और गरीब मजदूर पिता मजदूरी कर करके एक एक पैसा जोड़कर बच्चे को पढ़ाया, किसी बड़े पद पर पहुंचा दिया। अब आप विचार करो, किसी मजदूर ने अपने बच्चे को पढ़ाने में कितना जी जान लगाया होगा। ऐसे ही तो नहीं हो जाता। और अधिकारी बनकर बड़े बंगले में बैठने वाला वह बेटा, बड़ी सोसाइटी में बैठने वाला वो बच्चा, जब उसके गांव से मजदूर पिता, जो अब शरीर ढल गया है, धोती पहने हैं, बाल कुछ बिखरे हैं, पुराना सा थैला हाथ में है, आंखों में बेटे से मिलने की चमक है, दिल में उम्मीद है, और बेटे से मिलने कदाचित उसके बंगले पे पहुंच जाए ना, तो बेटा पहचानने से इनकार कर देता है। कई वाक्य ऐसे हैं, क्योंकि सोसाइटी के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तमाम लोगों के बीच में कैसे किसी फटे हाल को अपना पिता कहूं, तो कह देता है नहीं वो परिचित के हैं, कहीं गांव से आए हैं, थोड़ा कुछ काम होगा तो गांव से आए हैं। पिता कहने में शर्म आ रही है। अरे उसको तो दौड़कर उन पिता के चरणों में गिर जाना चाहिए। आज मैं जो कुछ भी बना हूं, इनके चरणों के आशीर्वाद से बना हूं, इन्होंने मुझे बनाया है। आज मैं आप लोगों के बीच में बैठने के योग्य बना हूं तो इनकी कृपा से बना हूं। आज मैं आप लोगों के साथ बैठ पा रहा हूं, उसमें मेरे माँ बाप मेरा कारण है, इन्होंने मुझे इस योग को बनाया है। तो मुझे लगता है कि जो लोग बड़े बड़े बैठे थे, उनके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ जाती कि देखो आज भी अपने पिता का कितना आदर करता है। पर आप विचार करिए, उस पिता के दिल पर क्या बीती होगी जिसने ये सुना कि ये हमारे गांव से आए हैं, परिचित हैं। उस पिता को क्या लगा होगा? तो भैया, ऐसी संवेदनाएं नष्ट होंगी तो हम लोगों का परिवार कैसे चलेगा, धर्म कैसे चलेगा? इसलिए हम लोग भगवान की पूजा जो करें वो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है माँ बाप की सेवा।